सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। क्या सफर कैसा रहा? दोस्त सफर तो बढ़िया रहा। अब देखते हैं यहाँ की खूबसूरती क्या कहती है। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूंगा, बस 1-2 मिनट। हाँ, मैं सुयश गोखले, 1-2 मिनट का वक्त आपका चाहिए मुझे। दरअसल क्या है कि आज आप यहाँ पर आए हैं, इरादा कोकण घूमने का है, मौज करेंगे, मजाक करेंगे और फोटोग्राफी करेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि अपने कोंकण के प्राकृतिक दृश्य ही ऐसे हैं। आनंद के साथ साथ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप प्रकृति की हिफाजत करें। इससे जुड़ी हुई विनती आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात है, प्लास्टिक यहाँ वहाँ ना डालें, प्लास्टिक का प्रयोग ही ना करें, ना ही प्लास्टिक कहीं जमा हो, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं, ऐसा आप करेंगे ऐसा नहीं है, पर आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इंसान अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा ना करने के लिए सचेत करें। सैलानी तो हमेशा आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और यहाँ वहाँ शराब की बोतलें डाल देते हैं, जिससे होता है नेचर को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान। हमें कोंकण की सुंदरता को बनाए रखना है। ऐसा करें तो आगे की आ रही पीढ़ी को भी कोंकण दिखेगा सुंदर और प्यारा। ठीक है, यही विनती करनी थी आपसे। बाकी आप यहाँ मजे से रहिए, यहाँ के सौंदर्य को अपना समझें, ताकि कोंकण अपने सौंदर्य को बनाए रखे। याद रखिए। हाँ, इसके साथ साथ एक और बात, कोई भी जरूरत या सहायता चाहिए तो कहें, मैं यहीं का ही हूँ। मेरा नाम याद तो रहेगा, मैं सुयश गोखले। आप लोगों ने मुझे सुना देकर अपना वक्त धन्यवाद। नमस्कार। दादा, वो हीरो कौन था? अच्छा खासा बोल लेता है। कौन ये? पागल है ये, हम इसे कहते हैं दिमाग से पैदल। अरे तुझे पता नहीं ये कौन है? नहीं रे। अरे नाना गोखले का पोता है। ऐसा है वाकई? पर वो तो रहता था पुणे। अरे कभी वो पुणे में रहता था, एक अच्छी खासी नौकरी थी, पागलपन में छोड़ दी, नेता बनना था। ऐसा है वाकई? हाँ फिर चलो। अरे वैसे दिखता है होशियार, MBA किया है। कब किससे भिड़ जाए क्या पता। अरे नाना खुद परेशान है इससे। जब कोंकण का कोई इंसान कोंकण आता है तो ये उसे समझाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
नीरजा आ गई बेटा मौसी के पास। फिर भला चंगा करना है मौसी तुम्हें जाने से पहले। क्या मैं बीमार लगती हूँ? जोड़ों का दर्द है बस, इसी वजह से बीमार लगने लगी। मौसी खाना हो जाए, गर्म पानी से सिकाई करूंगी पैरों की, इसके बाद तेल से मालिश भी करूंगी, फायदा होगा उससे। बेटा नीरजा ऑफिस से क्या छुट्टी लेकर आई है? छुट्टी ली ना, यहाँ मुझे आना तो था ही। आज 3 बरस बाद कोकण आना हुआ है। बेटा सुधा के बारे में बताना। हाँ माँ ठीक है, चंद दिनों से पापा बीमार चल रहे हैं, इसीलिए नहीं आ सके। मुझे तो आपसे मिलना था। फिलहाल एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो सोचा 4-5 दिन मौसी के पास गुजारे जाए। तो क्या 8 दिन भी नहीं रुकेगी? नहीं ना मौसी, कितने चक्कर चलाने पड़े तब ये छुट्टियां मिली है। ठीक है, मौसा सिंगापुर गए हैं ना, अकेलापन मुझे काटने को आता है तो तुझे बुलाने का सोचा। पता है मुझे ये मौसी। किराए पर पीछे के कमरे में एक जोड़ी थी, 2 महीने पहले ही गए छोड़कर। जल्दी चले गए? वही ना, सहारा था, ख्याल रखते थे मेरा। अब क्या करना है? कुछ लोगों से बोला है, पर हमारे गांव में पति पत्नी तो मिलते ही नहीं। तुम ना ऐसे करो मौसी, मेरे साथ तुम पुणे चलो ना, अकेलापन भी नहीं लगेगा। यही सुझाव माँ का भी है। जब शादी करेगी ना तब बुलाना। मुझे पक्का पता था मेरी मौसी के पसंदीदा टॉपिक का जिक्र आएगा ही। अरे सोचा था मैंने तो कि तू लव मैरिज वाली बात ही करेगी मेरे से। नहीं हाँ मौसी। अरे ऑफिस में काम करती है, कोई भी पसंद का मिला नहीं क्या अभी तक? नहीं मौसी, अरेंज भी नहीं करनी, लव मैरिज भी नहीं करनी। अरे अरेंज मैरिज कर ले, इतने रिश्ते दिखाए, पर पुणे वाली लड़कियां गांव के अंदर आकर रहना कहाँ चाहती है? नहीं रहना गांव के अंदर, मुझे पुणे छोड़ना ही नहीं है। अब ये फिक्र छोड़िए और तबीयत की फिक्र करिए पहले। मुझे तुम्हारे हाथ के मोदक खाने हैं ना, खिलाएंगी ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरी लाडली भांजी है ना तू। हेलो हेलो हेलो, रुकिए, सुनिए। ये आखिर कौन सा तरीका है ऐसे आने का? सॉरी, घबरा गई ना तुम? नहीं, मुझे ये पूछना था तुमसे कि विशाखा बुआ की पूजा में जा रही है ना? तो फिर? नहीं, मुझे भी जाना है उनके घर पूजा के लिए। हाँ, साथ ही चले हम? नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे साथ नहीं जाना। सुनिए ना, उधर से ना जाओ, देखो ये जो सीढ़ियां है ना, पार करते ही जा पहुंचेंगे उनके घर। और हम मुझे सलाह की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, रहने दो। नहीं नहीं ठीक है, ये रास्ता पंचायत ने सारा खोदा हुआ है, कुछ काम चल रहा है, इसीलिए कह रहा था। जो जाना है तो जाओ, तुम्हारी मर्जी। बुआ, ओ बुआ, कौन है? अंदर है क्या? बरवे बुआ। तुम? हाँ मैं। बरवे बुआ हैं क्या? मुझे कुछ काम है इसीलिए। बरवे बुआ है ना? और रुको रुको, एक मिनट, सुर थोड़ा नीचे। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इस वक्त चैन से सो रही है। ओके, तो मैं फिर आऊंगा। हाँ, ना आना ही ठीक रहेगा। क्या? तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद होंगी शायद। मतलब? नहीं, पिछले वाले जन्म में मैं शत्रु था तुम्हारा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नहीं वैसा नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। शिष्टता पूर्वक अभी तक बातें की मैंने तुमसे, तुम्हारा अंदाज वैसा नहीं है। नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा पागल लगता हूँ तुम्हें? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बात बताओ, तुमसे गांव के लोगों ने मेरे बारे में कुछ जिक्र किया था क्या? नहीं। ये पागल है, दिमाग कुछ खसक गया है, हैं?
भेजा जिस किसी इंसान का जगह से खिसक गया ये ऐसा बंदा है, बोला था हाँ? बोला था, यही तो वजह मुझे लगी, क्योंकि मैं प्यार से बोलता हूँ, मगर न जाने तुम तो। सॉरी, हाँ भूल हो गई। नहीं, इट्स ओके। कहते हैं भेजा खसक गया है, उन्हें लगता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जब से इस गांव में आई हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, यही ना? वैसे मैंने किया तो है तुम्हारा पीछा। वो कैसे? तुम आई गांव के अंदर, तभी से मुझे लगता है कि तुम्हें अकेला छोड़ा तो कुछ हो जाएगा, तभी मैं उसी वजह से पीछा करता रहा हूं। तो ये जानकर हो रहा है? हाँ, क्या है कि तुम्हारी शहर की पैदाइश है, इसीलिए यहाँ के वातावरण की तुम्हें जानकारी नहीं है। नजदीक में कई रास्ते खोदे हुए हैं, कंपनी का काम चूंकि चल रहा है वहाँ, उस वजह से इस एरिया में सांप निकलने लगे हैं। सांप? वही, मैं उसी वजह से तुम्हारा। घबराहट होती है सांप का नाम सुनने भर से। वही तो, अक्सर ये होता है, तुम सांप से घबराई और चिल्लाना शुरू कर दिया और लोग सांप को मार डालते हैं। हाँ, एनीवे, कल ही तुम विशाखा बुआ के यहाँ जाते जाते मिल गई अचानक। अचानक? यूं ही अचानक। ओह, तो यूं ही अचानक। एनीवे, तुम्हारी शंका तो दूर हो गई ना? हो गई। ठीक है, बरवे बुआ से तो बोलिएगा किराए से जो जगह देना है ना। तुम्हें वो जगह किराए पर चाहिए? नहीं, मुझे नहीं, वो एक पहचान के हैं, उनके लिए चाहिए। मैंने तो अभी अभी घर लिया है, 5 साल हो गए, वहाँ अम्बेवाड़ी के अंदर। अम्बेवाड़ी? वही अम्बेवाड़ी, बरवेवाड़ी कुछ भी नहीं है। कमाल की सुंदर जगह है हमारी अम्बेवाड़ी, तुम्हारी कल्पना भी शायद वहां तक नहीं जा सकेगी। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। निर्जा, बोलो मौसी। कौन आया है? ऐसा है, उठ गई है मौसी, तो बात करिए लो उनसे। किस लिए? तुम्हें यहाँ आने का कारण कह तो चुका, बता देना। कह देंगी ना? हाँ। चलता हूँ, बाय। अरे सुना नहीं क्या निर्जा? अभी आई। सुनो कहानी, सुनो कहानी। समुंदर का पानी यहाँ तक आ जाता है, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। चल बाद में मिलते हैं। अरे वाह, तुम? चूंकि आज सोमवार है तो मंदिर आना बनता है। बनता है? हाँ? जैसे मैं इनको मानता हूँ वैसे तुम भी इनको मानती हो। अच्छा है ना ये मंदिर? एकदम शांति छाई हुई है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है बताए? यहाँ ये अथाह समुद्र फैला हुआ है, यही इसका रचयिता यानी क्रिएटर, इसी अथाह समुद्र के बीच शान से हमारे समक्ष विद्यमान है यही रचयिता। अरे बाबू, कैसा है? सब कुछ ठीक है? क्या करना है जानता है ना? हाँ तो ठीक है, फिर ये बैग पकड़, मैं लौटते हुए ले लूंगा, पूरा भर देना, ठीक है? तुम्हें प्रसाद से भरी थैली चाहिए? नहीं, खाना पेड़ों का, यानी शुद्ध खाद। ये रहा प्रसाद का लड्डू। तुमने ही ये? मैं नहीं। इसीलिए। क्या? अक्सर शंकर जी के प्रसाद में कोई लड्डू नहीं लाता। चूंकि मौसी बीमार है तो सोचा मैं प्रसाद के लिए थोड़े लड्डू बना लूं, और कोशिश मैंने की इस बार। नहीं, ठीक है, अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा प्रसाद कभी खाना चाहिए ना। चले? सुनो, तुम्हारी पहचान के जो मकान चाहते हैं, अगर ले ले तो मौसी का समय भी कट जाएगा। अकेली रहती है ना, वो पुणे आने के लिए तैयार नहीं है। हम पुणे छोड़कर गांव आकर नहीं रह सकते। तुम पुणे निवासी पुणे छोड़ नहीं सकते, नहीं ना?
पुणे नहीं छूटेगा हमसे। मैं चाहती हूँ कि पुणे चले मौसी। अभी कितने दिनों रहना है यहाँ? कुछ दिन रहेंगी ना? तय नहीं कर पा रही। अगर रहती हो तो मिलेंगे। एक लंबे अरसे बाद कोकण में आना हुआ, लेकिन अभी भी वैसा है कोकण तो। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव देखे हैं कोंकण ने, और भी तेजी से बदलेगा कोंकण। हकीकत यह है कि बदलाव अच्छा ही होता है। हाँ, पर एक चीज है, ये बदलाव अच्छा है लेकिन नेचर के लिए श्राप भी हो जाता है। विवाद इस कारण होते हैं। एक्चुअली मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी। मगर तुम नाराज मत हो ना? हाँ, नहीं पूछिए ना। मैंने गाड़ी से उतरते ही देखा तुम्हें देखा हाथ जोड़े विनती कर रहे थे, कह रहे थे कि पर्यावरण के नियम पालें, प्लास्टिक इधर उधर ना डालें, ना ही गंदगी फैलाए वगैरह वगैरह। मुझे जानना है, प्रत्येक एसटी के साथ साथ बसों से उतरने वाले व्यक्तियों से ऐसे ही विनती करते हो? हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब कोशिश रहती। क्या है ना, ये बदलाव की बातें हमने की, वो इस कोंकण में यकीनन बदलाव ला सकती हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्या कह सकते हैं। मेरी ओर से ये एक छोटा सा प्रयास है। पर तुम्हें सच में लगता है बदलेगा कोकण? चूंकि आज इंसान का अपना करियर है, घर चलाना भी है, वो चिंता है उसे, शिक्षा का खर्च मुंह बाय खड़ा है, एम्बिशंस होती है, तो कहाँ है वक्त जो करे पर्यावरण की देखरेख? वक्त निकालना है, वक्त निकाला ना मैंने इसके लिए, उसी वजह से मैं यहाँ बस गया। ऐसे कामों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। मुझे ये बताइए, यहाँ किस लिए आई हैं? मेरी मौसी इस वक्त चूंकि बीमार है। कितने दिनों के लिए आई हैं? छुट्टी 4-5 दिन की मिली है। तो जल्दी जाना है। ओके, समय अधिक ना होते हुए तुम मौसी से मिलने आ गई, और क्या क्या किया तुमने? मौसी से मिली और एक्चुअली और कई जगह गई। पहले विशाखा मौसी से मिली, साथ साथ अनुपमा बुआ से मिली, इनकी बेटी है मेघा, वैसे उससे मैं बहुत दिनों बाद मिली। मंदिर भी गई मैं, और हाँ, माँ के स्कूल भी गई, मुझे अच्छा भी लगा, जहाँ जोगलेकर गुरुजी भी मिले मुझे। बाजार गई थी मैं। हाँ जी हाँ, इस जगह तुम्हारे साथ हूँ मैं। ओके, मेरे साथ तुम्हारी पहचान कितने दिनों से है? आजकल की मतलब 2 दिन हो गए होंगे। ये भी तुम मेरे बुलाने पर मुझसे मिलने आ गई, यानी किस लिए? इच्छा, वक्त निकालने की इच्छा। व्यक्ति को निकालना पड़ता है वक्त, केवल इच्छा चाहिए इसमें। वो किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा हो या फिर बदलाव लाने की इच्छा, इच्छा जरूरी है। सुनो कहानी, सुनो कहानी। हेलो, हाँ मौसी, सुनाई दे रहा है ना? वो नहीं, हाँ बस निकल गई मेरी, मैं लेट आई। मगर वो सुयश है ना, मैं उसके साथ हूँ दूसरे बस अड्डे पर। मौसी, मुझे दापोली की बस यहाँ से मिलेगी, चिंता मत करना तुम, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसे ही मुझे बस मिलेगी फोन कर दूंगी। हाँ चलो, बाय। बस तो गई तुम्हारी। क्या? क्योंकि हम यहाँ आए 10 मिनट लेट, बस चली गई। वो बात तुम्हें कैसे पता? क्या है कि इस वक्त इस बस में भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं, मैं अकेली सवारी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हे ईश्वर, मुझे तो पहुँचना ही है, वो भी कल पुणे, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तो फिर एक काम करें, हम अम्बेवाड़ी चलते हैं। सुबह जहाँ से 7:30 की बस है, नॉन स्टॉप पुणे। अम्बेवाड़ी? वही। तुम्हारी अम्बेवाड़ी? मेरी। कितना वक्त लगेगा अगर जाए अम्बेवाड़ी? 1.5 घंटा टमटम में जाने से, बाकी तुम्हारे चलने पर है। ठीक है, यही तो एक रास्ता है, दूसरा क्या है जिसे सोचे। चले। चलिए।
एक मिनट। हम वहाँ आधी रात में पहुंचे तो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के पास ही ना शारदा बुआ रहती हैं, साथ ही रहती हैं उनकी 3 बेटियां। उनके साथ रहना। 7 बजे सुबह बस में बिठा दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो। फोन ही नहीं लग रहा है। फोन किसे लगा रही हो? मौसी को। सुनिए, उन्हें नाहक टेंशन मत दो ये बताकर कि बस नहीं मिली। बेकारी वो परेशान हो जाएंगी। फोन छोड़ो ना, मेरा विश्वास करो। ऐसा नहीं है, तुम पर विश्वास है। लगता तो नहीं है। नहीं, मुझे विश्वास है। ओ, 1 मिनट, यहाँ अंधेरा है तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जरा रुकिए तो, मैं साथ ही हूँ ना तुम्हारे, तो साथ चले प्लीज। सच ये है, ये जो मोबाइल है ना तुम्हारे साथ, इसका यूज केवल मैसेज के लिए नहीं होता। इसके अंदर टॉर्च भी है। ये मेरी टॉर्च दिखे? मेरे इसमें भी है। क्या सुरेश दादा, 2 दिन से दिखे नहीं? हाँ। क्या शादी कर ली? नहीं रे, अगर मैं शादी करता तो तुझे न्योता नहीं भेजता क्या? ये अपनी शारदा बुआ के यहाँ आई हैं, यानी मेहमान है। अच्छा, मुझे तो लगा हमारी भाभी जी हैं। नहीं। क्या रही हो तुम? इधर आंगन में देखा था दौड़ रही थी, मैंने सोचा आवाज लगाऊं और इतने में ही इस ओर में आया तो यहाँ से दौड़ रही थी। ये क्या चल क्या रहा है? सुयश, तुम नहीं सोच सकते कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। इसे वो कैसे? वो ऐसे कि ये मेरा घर है।